आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के टॉपिक को शुरू करते हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में इस मैगजीन से हम लोग राष्ट्रीय परिदृश्य के टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है, वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए हम लोग अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के प्रश्नों को शुरू करते हैं और इसके सभी प्रश्नों को डिटेल से कवर करते हैं। आइए सीधे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। आइए अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दिया है, 24 से 26 मई 2023 के मध्य विश्व प्रौद्योगिकी विधि कॉन्फ्रेंस 2023 कहाँ आयोजित होगा? तो यह इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी लॉ एसोसिएशन द्वारा टोरंटो कनाडा में आयोजित होगा। तो ध्यान दीजिएगा, विश्व प्रौद्योगिकी विधि कॉन्फ्रेंस 2023 इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी लॉ एसोसिएशन द्वारा कनाडा में आयोजित होगा। अगला प्रश्न है, 10 से 12 अप्रैल 2023 के मध्य पहला ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट 2023 कहाँ आयोजित होगा? तो यह पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित होगा। यहाँ पहला ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट की बात किया जा रहा है दोस्तों, यह इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा। पहला ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट 2023 पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। अगला है, 18 से 22 जनवरी 2023 के मध्य विश्व की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनियों में से एक फेरिडा इंटरनेशनल डी टूरिज्मो 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो यह मैड्रिड स्पेन में आयोजित हुआ है। जनवरी 2023 में ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग डेट इज मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2023 में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो यूएसए को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2023 में शीर्ष स्थान पे जहां यूएसए है, वहीं दूसरे स्थान पे रूस है, तीसरे पे चीन है और चौथे स्थान पे भारत स्थित है। इसमें सबसे निम्न स्थान पे भूटान है। तो ध्यान दीजिएगा, मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2023 में भारत चौथे स्थान पे है और शीर्ष स्थान की बात किया जाएगा तो यूएसए शीर्ष स्थान पे है। नेक्स्ट देखते हैं, जनवरी 2023 में भारतीय सेना द्वारा महिला शांति सैनिकों की पहली अपनी सबसे बड़ी टूरिस्ट टुकड़ी कहाँ तैनात की गई? तो यह अवेई सूडान में। जनवरी 2023 में भारतीय सेना द्वारा महिला शांति सैनिकों की अपनी सबसे बड़ी टुकड़ी कहाँ तैनात की गई? तो यह अवेई सूडान में तैयार की गई है। जनवरी 2023 में कौन सा देश यूरो जोन में शामिल हुआ? तो यह क्रोएशिया शामिल हुआ है। यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला क्रोएशिया यूरोपीय संघ का 20वां सदस्य है। तो ध्यान दीजिएगा, यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में अपनाने वाला कौन सा देश है? तो क्रोएशिया है, इसे याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 से 11 फरवरी 2023 तक पर्यावरण और जलवायु स्थिरता पर G20 कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ आयोजित होगी? तो यह बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित होगी। वहीं पे 18 से 20 जनवरी 2023 के मध्य भारत की अध्यक्षता में G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो यह तिरुवनंतपुरम केरल में आयोजित हुई है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे G20 की पर्यावरण और जलवायु स्थिरता की बैठक की बात किया जा रहा है, जो बेंगलुरु में आयोजित हुई है। वहीं पे G20 के स्वास्थ्य कार्य समूह की पहली बैठक यह तिरुवनंतपुरम में आयोजित हुआ है। इस पॉइंट को आप सभी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में किस वैश्विक संस्था द्वारा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी किया गया? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया है। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है, 16 से 20 जनवरी 2023 के मध्य विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2023 कहाँ संपन्न हुआ? तो दावोस स्विट्जरलैंड में संपन्न हुआ है। इसका थीम बटे विश्व में सहयोग है। इस बैठक में भारत की तरफ से केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भाग लिया है। दिसंबर 2022 के नेक्स्ट देखते हैं, दिसंबर 2022 में किस वैश्विक संस्था ने वैश्विक तापमान के विरुद्ध कार्यवाही में सहयोग करने वाले देशों के लिए ओपन अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब बनाया? तो G7 ने। दिसंबर 2022 में जारी BBC की 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची में 2022 कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे BBC की 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची में 2022 में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो इसमें 4 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। ये 4 भारतीय महिलाएं कौन कौन सी हैं? तो इसमें शीर्षा बांदला, प्रियंका चोपड़ा,
जोनास, स्नेहा जावले, गीतांजलि श्री शामिल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। जनवरी 2023 में किस देश में स्थित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के उप प्रमुख अब्दुल रहमान मक्की को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 अल कायदा प्रतिबंध समिति द्वारा वैश्विक आतंकी घोषित किया गया? तो पाकिस्तान के। नेक्स्ट है, जनवरी 2023 में आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध पर संयुक्त कार्य समूह की 10वीं बैठक 2023 कहाँ संपन्न हुई है? तो नई दिल्ली में संपन्न हुई है। यहाँ आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध की संयुक्त बैठक की बात किया जा रहा है, तो इसकी बैठक कहाँ पे संपन्न की गई है? तो नई दिल्ली में संपन्न की गई है। नेक्स्ट है, जनवरी 2023 में किस संस्था के वैज्ञानिकों ने फेफड़ों के कैंसर का पूर्वानुमान लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरण विकसित किया है? तो यह मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने। जनवरी 2023 में किस संस्था द्वारा जारी एक विश्लेषण के अनुसार पृथ्वी की सतह का औसत तापमान वर्ष 2022 में 5वें सबसे गर्म वर्ष के रूप में दर्ज हुआ है? तो नासा के द्वारा। अगला है, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत G20 अवसंरचना कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो यह पुणे में आयोजित हुई है। आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील की सह अध्यक्षता में इसकी मेजबानी की गई है। इसका मुख्य विषय है भविष्य के शहरों का वित्त पोषण समावेशी, सुदृढ़ और टिकाऊ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 से 17 जनवरी 2023 के मध्य G20 बैठकों के तहत पहली थिंक 20 बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो यह भोपाल, मध्य प्रदेश में। जनवरी 2023 में भारत अमेरिका व्यापार नीति फोरम की 13वीं मंत्रिस्तरीय बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई? तो यह वाशिंगटन DC, USA में आयोजित हुई है। ध्यान दीजिएगा, भारत अमेरिका व्यापार नीति फोरम की 13वीं मंत्रिस्तरीय बैठक 2023 में वाशिंगटन DC में आयोजित हुई थी। जनवरी 2023 में नवीनतम हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें शीर्ष स्थान पे जापान है, वहीं दूसरे स्थान पे सिंगापुर है। इस सूचकांक में भारत की बात किया जाए तो भारत यहाँ पे मिसप्रिंट है, 82 नहीं होगा, 85 पे। भारत 85 स्थान पे है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत 85 50वें स्थान पे है। शीर्ष स्थान पे जापान है, दूसरे स्थान पे सिंगापुर है। अगला देखते हैं। 9 से 13 जनवरी 2023 के मध्य 18वां विश्व संस्कृति सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो यह कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ है। 18वां विश्व संस्कृति सम्मेलन 2023 ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में आयोजित हुआ है। इसका पहला सम्मेलन 1972 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। इसे भी आप सभी ध्यान रखिएगा। जनवरी 2023 में 5 गैर अस्थायी सदस्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में औपचारिक रूप से कार्यभार संभाला। इसमें कौन से देश शामिल हैं? तो इसमें जापान, इक्वाडोर, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड शामिल हैं। जनवरी 2023 में किस देश ने एशियाई प्रशांत डाक संघ की अध्यक्षता ग्रहण की? तो भारत ने की है। भारत एशियाई प्रशांत डाक संघ की अध्यक्षता ग्रहण किया है। अमेरिका के नेशनल साइंस फाउंडेशन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वैज्ञानिक प्रकाशनों की वैश्विक रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 3रा स्थान प्राप्त हुआ है। दिसंबर 2022 में किस देश के डाकघर ने भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में विशेष डाक टिकट जारी किया? तो सर्बिया ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। डाकघरों में भारत की आज़ादी की किस देश के डाकघरों में भारत के आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में विशेष डाक टिकट जारी किया गया है? तो यह सर्बिया में किया गया है। ठीक है, हाल ही में भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता कब से लागू हुआ? तो 29 दिसंबर 2022 से लागू हुआ है। दिसंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कितने वर्ष बाद म्यांमार पर अपने पहले प्रस्ताव को अपनाया है? तो 74 वर्ष बाद। दिसंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 56वीं पूर्ण बैठक में किस देश को शांति निर्माण आयोग का सदस्य चुना गया? तो नेपाल को चुना गया है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा की 56वीं पूर्ण बैठक में नेपाल देश को शांति निर्माण आयोग का सदस्य चुना गया है।
तीसरा आसियान भारत ग्रास रूट्स इनोवेशन फोरम 2022 कहाँ आयोजित किया गया? तो नाम्पने कंबोडिया में आयोजित किया गया है। 1 जनवरी 2023 को भारत ने कितने वर्ष की अवधि के लिए वासेनार व्यवस्था के पूर्ण सत्र की अध्यक्षता ग्रहण किया? तो 1 वर्ष के लिए। 1 वर्ष के लिए भारत ने वासेनार व्यवस्था के पूर्ण सत्र की अध्यक्षता किया है। भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच इंडिया इंडो कारपेट का 39वां संस्करण संपन्न हुआ? तो इंडोनेशिया के मध्य। ध्यान दीजिएगा, भारतीय नौसेना और इंडोनेशिया नौसेना के मध्य इंडिया इंडो कारपेट का 39वां संस्करण संपन्न हुआ है। 13 से 15 दिसंबर 2022 के मध्य भारत की G20 अध्यक्षता के तहत G20 वित्त और केंद्रीय बैंकों के उप समूहों की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित हुई है। G20 विकास कार्य समूह की पहली बैठक 2022 कहाँ आयोजित हुई थी? तो मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित हुई थी। दिसंबर 2022 में ICAO दैट इज इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें भारत को 48वां स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं 2018 में भारत इस रैंकिंग में 102 स्थान पे था। शीर्ष स्थान की बात किया जाए तो इसमें शीर्ष स्थान पे सिंगापुर और वहीं दूसरे स्थान पे संयुक्त अरब अमीरात है और तीसरे स्थान पे दक्षिण कोरिया है। दिसंबर 2022 में कौन सा शब्द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2022 चुना गया? तो यह गोबलिन मोड को चुना गया है। नवंबर 2022 में जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत इसमें 101वां स्थान पे है। वहीं 2021 में भारत 88वें स्थान पर था। इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पे स्विट्जरलैंड है, वहीं दूसरे स्थान पे सिंगापुर और तीसरे पे डेनमार्क स्थित है। वैश्विक अल्पसंख्यक सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। 1 दिसंबर 2022 को भारतीय नौसेना मार्कोस और यूएस नेवी सील के बीच संयुक्त नौसैन्य विशेष बल अभ्यास संगम 2022 का 7वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो गोवा में शुरू हुआ है। यह अभ्यास पहली बार 1994 में आयोजित किया गया था। यह अभ्यास 3 सप्ताह तक चला। अगला प्रश्न देखते हैं। अक्टूबर 2022 में लंदन स्थित इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट नामक संस्था द्वारा जारी वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें भारत को 68वां स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं 2021 में भारत 71वें स्थान पर था। इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पे फिनलैंड है, वहीं दूसरे स्थान पे आयरलैंड और तीसरे पे नॉर्वे स्थित है। ध्यान दीजिएगा, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में भारत 68वें स्थान पे है, वहीं शीर्ष स्थान पे फिनलैंड स्थित है। 17वां G20 शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ था? तो बाली इंडोनेशिया में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 17वां G20 शिखर सम्मेलन 2022 बाली इंडोनेशिया में आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने किया था। इसका थीम है रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर है। इस सम्मेलन में शामिल एजेंडा के हिस्से के रूप में आयोजित 3 कार्यक्रम सत्य, जिसमें पहला खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा और दूसरा स्वास्थ्य, तीसरा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया और भारत ने औपचारिक रूप से 1 दिसंबर 2022 को G20 की अध्यक्षता ग्रहण किया। तो भारत G20 की अध्यक्षता कब ग्रहण किया है? 1 दिसंबर 2022 को। इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला देखते हैं। प्रथम वैश्विक मीडिया कांग्रेस 2022 कहाँ आयोजित हुआ? तो अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में। इसका थीम है शेपिंग द फ्यूचर ऑफ द मीडिया सेक्टर है। इस कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा ने किया था। अंतर्राष्ट्रीय परिवार कल्याण नियोजन सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ? तो पटाया शहर थाईलैंड में। ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन 2022 पटाया शहर थाईलैंड में आयोजित हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुणवत्ता नियंत्रण परिधि पर 47वां
अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ? तो जकार्ता, इंडोनेशिया में आयोजित हुआ है। इसका थीम है बिल्ड बैक बेटर थ्रू क्वालिटी एफर्ट है। इसे इंडोनेशिया क्वालिटी मैनेजमेंट एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया गया। इस अवसर पर ऊंचाहार उत्तर प्रदेश अभ्युदय से एनटीपीसी लिमिटेड को क्यूसी टीम ने इस सम्मेलन में स्वर्ण पदक जीता है। तो गुणवत्ता नियंत्रण परिधि का 47वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो जकार्ता, इंडोनेशिया में। इस सम्मेलन में भारत के एनटीपीसी को स्वर्ण पदक पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला देखते हैं, नागरिक हवाई नौ परिवहन सेवा संस्थान एशिया प्रशांत सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ? तो गोवा में आयोजित हुआ है। इसका थीम है वैश्विक सोच, क्षेत्रीय सहयोग, स्थानीय को पूरा करें। 40वां और 41वां आसियान शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ? तो नोम पेन्ह, कंबोडिया में आयोजित हुआ है। इसका थीम आसियान ACT एड्रेस चैलेंज टुगेदर है। इस सम्मेलन के दौरान आसियान ने सैद्धांतिक रूप से तिमोर लेस्ते को अपना 11वें सदस्य के रूप में स्वीकार करने पर सहमति व्यक्त की है। अगला देखते हैं, 19 नवंबर 2022 को 19वां आसियान शिखर सम्मेलन 2022 में नोम पेन्ह, कंबोडिया में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो इसमें उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने। तो आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया था? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया था। नवंबर 2022 में किस देश के चुनाव आयोग ने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया था? तो नेपाल ने। 14 नवंबर 2022 को जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत 8वें स्थान पर है। वहीं शीर्ष स्थान की बात किया जाए तो शीर्ष 3 स्थान रिक्त रखे जाने के कारण सूचकांक में शीर्ष देश चौथे क्रम में लिखे गए हैं, जिसमें डेनमार्क शीर्ष में चौथे स्थान पर डेनमार्क है और 5वें पे स्वीडन है और 6ठे पे चिली स्थित है। इसमें सबसे निम्नतम स्थान पे ईरान स्थित है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में सबसे निम्न स्थान पे ईरान है, वो उसके बाद सऊदी अरब का स्थान आता है। अगला देखते हैं, गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने से संबंधित 3रा मंत्रिस्तरीय स्तरीय सम्मेलन नो मनी फॉर टेरर कहाँ आयोजित हुआ? तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। 16वें डायरिया रोग और पोषण पर एशियाई सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ? तो यह कोलकाता, पश्चिम बंगाल में आयोजित हुआ है। इसका थीम सामुदायिक भागीदारी के मध्य से निम्न और मध्यम आय वाले देशों में हैजा, टाइफाइड और आंत संबंधी अन्य रोगों की रोकथाम व नियंत्रण सार्स महामारी से आगे। इसका थीम है। 10 नवंबर 2022 को किस देश की मेजबानी में बिम्स्टेक के कृषि मंत्रियों की दूसरी बैठक 2022 वर्चुअली आयोजित हुई? तो यह भारत में आयोजित हुई है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बिम्स्टेक के कृषि मंत्रियों की दूसरी बैठक 2022 में कहाँ आयोजित हुई? तो भारत में आयोजित हुई है। 5वां पेरिस पीस फोरम 2022 फ्रांस में आयोजित हुआ। यह फोरम किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो वर्ष 2018 में। जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 कहाँ आयोजित हुआ? तो शर्म अल शेख मिस्र में आयोजित हुआ है। ध्यान दीजिएगा, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 यह मिस्र में आयोजित हुआ है। अगला देखते हैं, नवंबर 2022 को US एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2023 में किस संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो इसमें पेकिंग यूनिवर्सिटी चीन के बीजिंग को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो US एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में चीन के पेकिंग यूनिवर्सिटी को शीर्ष स्थान प्राप्त है। वहीं दूसरे स्थान पे नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है और तीसरे स्थान पे सिन्हुआ यूनिवर्सिटी है चीन का। भारत की बात किया जाए तो भारत के इसमें कुल 118 विश्वविद्यालय शामिल हुए थे, जिसमें शीर्ष स्थान पे IIT बॉम्बे है जो संपूर्ण स्थान पे 40वें स्थान पे है। वहीं IIT दिल्ली दूसरे पे, भारतीय विज्ञान संस्थान दैट इज IISc बेंगलुरु यह तीसरे स्थान पे है। 7 नवंबर 2022 को आधिकारिक सांख्यिकी के लिए
डेटा और डेटा साइंस पर 7वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ? तो योग्याकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित हुआ है। इसका थीम है ग्लोबल चैलेंज एंड इम्पोर्टेंट ऑफ रिलीवेंट एंड टाइमली डाटा। दक्षिण एशियाई कृषि सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो काठमांडू नेपाल में। ध्यान दीजिएगा, दक्षिण एशियाई कृषि सम्मेलन काठमांडू नेपाल में आयोजित किया जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनियों में से एक वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2022 कहाँ आयोजित हुआ? तो लंदन यूके में आयोजित हुआ है। इसका थीम द फ्यूचर ऑफ ट्रेवलर स्टार्ट नाउ है। 27 अक्टूबर 2022 को भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रवासन और गतिशीलता पर छठी उच्च स्तरीय वार्ता 2022 कहाँ संपन्न हुआ? तो यह ब्रुसेल्स बेल्जियम में। 1 नवंबर 2022 को शंघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों की परिषद की 21वीं बैठक 2022 वर्चुअली आयोजित हुई। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो इसमें भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया था। विश्व के सबसे प्रसिद्ध पुस्तक मेलों में से एक 41वें शारजाह अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन शारजाह यूएई में हुआ। इसकी थीम क्या थी? तो स्प्रेड द वर्ल्ड थी। ध्यान दीजिएगा, विश्व के सबसे प्रसिद्ध पुस्तक मेले में से एक 41वें शारजाह अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहाँ पे आयोजन किया गया इसका? तो शारजाह यूएई में आयोजन किया गया था इसका। इसकी थीम स्प्रेड द वर्ल्ड है। 31 अक्टूबर से 3 नवंबर 2022 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम प्रदर्शनी और सम्मेलन ADIPEC 2022 कहाँ आयोजित हुआ? तो अबू धाबी यूएई में आयोजित हुआ है। पहला आसियान भारत स्टार्टअप्स महोत्सव 2022 कहाँ आयोजित हुआ? तो बोगोर इंडोनेशिया में। ध्यान दीजिएगा, 27 से 30 अक्टूबर 2022 के मध्य पहला आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव 2022 बागोर इंडोनेशिया में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, 26 अक्टूबर 2022 को अमेरिका स्थित संस्था वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा जारी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 77वां स्थान प्राप्त हुआ है। ध्यान दीजिएगा, अमेरिका स्थित संस्था वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा जारी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2022 में भारत 77 स्थान पे है। वहीं शीर्ष स्थान पे डेनमार्क, नॉर्वे दूसरे पे और फिनलैंड तीसरे स्थान पे हैं। वहीं पे सबसे निम्न स्तर की बात किया जाए, सबसे निचले स्थान पे वेनेजुएला स्थित है। भारत की बात किया जाए तो 2022 में भारत 77वें स्थान पे है और वहीं 2021 में 79वें स्थान पर था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो यह फिजी में आयोजित हुआ है। ध्यान दीजिएगा, कौन सा विश्व हिंदी सम्मेलन है? तो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो 2023 में फिजी में आयोजित किया गया है। और फिजी यह सम्मेलन आयोजित करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश होगा। ठीक है, ज्ञातव्य है कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ष 1975 में नागपुर, महाराष्ट्र के नागपुर में संपन्न हुआ था। तो विश्व हिंदी सम्मेलन पहला कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो भारत के नागपुर में हुआ था। कब? तो 1975 में। और 2023 कहाँ पे आयोजित किया गया? तो फिजी में आयोजित किया गया है। जितने पॉइंट को आप सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अफ्रीका में शांति और सुरक्षा पर 8वां डकार इंटरनेशनल फोरम 2022 कहाँ आयोजित हुआ? तो सेनेगल में आयोजित हुआ है। अक्टूबर 2022 में वित्तीय कार्यवाही कार्यबल ने कितने वर्ष बाद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर किया? तो 4 वर्ष के बाद। 18 से 22 अक्टूबर 2022 के मध्य 90वीं इंटरपोल महासभा 2022 कहाँ आयोजित हुआ? तो प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। टाइम्स हायर एजुकेशन की प्रतिष्ठित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में किस संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड को, यूके के यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड को टाइम्स हायर एजुकेशन की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त है। तो ध्यान दीजिएगा, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में शीर्ष स्थान पे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है। वहीं दूसरे स्थान पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए का है और तीसरे स्थान पे यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज यूके का है। इस वर्ष की रैंकिंग में रिकॉर्ड 75 भारतीय विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है।
भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु भारतीय विश्वविद्यालयों की सूची में शीर्ष स्थान पर रहा। यह शीर्ष 300 में शामिल एकमात्र भारतीय संस्थान रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, अक्टूबर 2022 को जारी वैश्विक भूख सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को इसमें 107वां स्थान प्राप्त हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सूचकांक है, इसे ध्यान दीजिएगा। वैश्विक भूख सूचकांक में भारत 107वें स्थान पे है। वैश्विक भूख सूचकांक की बात किया जाए तो यह किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह संयुक्त रूप से 2 गैर सरकारी संगठनों के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हेल्थ द्वारा जारी किया जाता है। ये 2 संगठनों को आप सब याद रखिए, आपके एग्जाम में आने वाले एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स दैट इज वैश्विक भूख सूचकांक किस संस्थाओं द्वारा जारी किया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हेल्थ के द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात किया जाए तो यह 4 संकेतों के आधार पर जारी किया जाता है, जिसमें अल्पोषण, बाल दुबलापन, बाल ठिगनापन और बाल मृत्यु दर, ये 4 संकेतों के आधार पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया जाता है। इसमें शीर्ष स्थान की बात किया जाए तो शीर्ष 3 देश को देखें तो बेलारूस ग्लोबल हंगर इंडेक्स में शीर्ष स्थान पे है, वहीं बोस्निया एवं हर्जेगोविना ये दूसरे स्थान पे है, चिली तीसरे स्थान पे है। भारत की बात किया जाए तो भारत को वर्ष 2022 में 107 स्थान पर रखा गया है, जिसे गंभीर स्थिति में रखा गया है। भारत को किस स्थिति में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में रखा गया है? तो गंभीर स्थिति के रूप में रखा गया है। वहीं 2021 में भारत 101वें स्थान पर था, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। भारत के पड़ोसी देशों की बात किया जाए तो भारत के पड़ोसी देशों में श्रीलंका को 64वें स्थान पर, बांग्लादेश को 84वें, पाकिस्तान 99 और नेपाल को 81 स्थान पर रखा गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वीं वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक समिट 2022 कहाँ आयोजित हुई? तो दुबई, यूएई के दुबई में आयोजित हुई है। 8वीं वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक समिट 2022 दुबई में आयोजित हुई है। इस समिट में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने हिस्सा लिया था। नवंबर 2022 में किस संस्था ने 50 विश्व धरोहर स्थलों में 18,600 हिमनदों पर एक सर्वे जारी किया? तो यूनेस्को ने जारी किया है। यूनेस्को के अनुसार वर्ष 2050 तक विश्व धरोहर स्थल का 1/3 हिस्सा समाप्त होगा। 29 सितंबर 2022 को जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत इसमें 40वें स्थान पे है। ध्यान दीजिएगा, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत कुल 36.6 स्कोर के साथ 40वें स्थान पे है। वहीं शीर्ष स्थान की बात किया जाए तो इसमें शीर्ष स्थान पे स्विट्जरलैंड स्थित है और दूसरे स्थान पे यूएसए और तीसरे स्थान पे स्वीडन, चौथे पे यूके और 5वें पे नीदरलैंड स्थित है। सबसे निचले स्थान की बात किया जाए तो वैश्विक नवाचार सूचकांक में सबसे निम्नतम स्थान पे गिनी स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के काउंटर आतंकवाद समिट 2022 की बैठक किस देश में आयोजित की गई? तो यह मुंबई और दिल्ली में आयोजित की गई है। ध्यान दीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के काउंटर आतंकवाद समिट 2022 की बैठक भारत के मुंबई और दिल्ली में आयोजित की गई है। अक्टूबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र के किस वर्ष तक विमानों से कार्बन उत्सर्जन में शून्य डेट इज नेट जीरो प्राप्त करने के लिए नए लक्ष्य की घोषणा की गई? तो वर्ष 2050 तक। ध्यान दीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा विमानों से कार्बन उत्सर्जन के शून्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वर्ष 2050 को लक्ष्य बनाया गया है। अक्टूबर 2022 में किस संस्था द्वारा वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2022 जारी किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा। इसके अनुसार वैश्विक उत्सर्जन वर्ष 2025 तक अपने चरम पर पहुंच जाएगा और वर्ष 2030 तक कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में 31.5 गीगावाट टन की गिरावट हो सकती है। अक्टूबर 2022 में किस संस्था द्वारा ग्लोबल फॉरेस्ट सेक्टर आउटलुक 2050 रिपोर्ट की जारी किया गया? तो यह संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, ग्लोबल फॉरेस्ट सेक्टर आउटलुक 2050 रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा जारी किया गया है। इसके अनुसार लकड़ी के उत्पादों की मांग में वृद्धि का अनुमान है और वर्ष 2050 तक प्राथमिक प्रसंस्कृत लकड़ी की मांग 2020 की तुलना में
37% की वृद्धि का अनुमान है। शंघाई सहयोग संगठन दैट इज SCO के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 22वीं बैठक 2022 कहाँ आयोजित हुई? तो यह उज्बेकिस्तान के समरकंद में। ध्यान दीजिएगा, SCO के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की बैठक उज्बेकिस्तान में आयोजित की गई है, उज्बेकिस्तान के समरकंद में। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव ने इस बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था। इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन वर्ल्ड वाटर कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 कहाँ आयोजित हुआ? तो यह कोपेनहेगन डेनमार्क में। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसमें भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था। इसका थीम वाटर फॉर स्मार्ट लाइवली वाटर फॉर समर लाइवेबल सिटीज है। अगला है 12 से 14 सितंबर 2022 के मध्य G20 श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक वर्ष 2022 में कहाँ संपन्न हुई? तो यह बाली इंडोनेशिया में। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो ध्यान दीजिएगा, G20 श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक 2022 में बाली इंडोनेशिया में आयोजित हुई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 12 से 15 सितंबर 2022 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ द्वारा विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ? तो यह इंडिया एक्सपोर्ट सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा में। इसका थीम है पोषण और आजीविका के लिए डेयरी। इसका थीम है। इससे पूर्व यह सम्मेलन भारत में वर्ष 1974 में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम दैट इज UNDP द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2022 के अंतर्गत मानव विकास सूचकांक 2021 में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो स्विट्जरलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं दूसरे स्थान पर नॉर्वे और तीसरे पे आइसलैंड है। अंतिम स्थान पे इसमें दक्षिण सूडान स्थित है। भारत की बात किया जाए तो इस सूचकांक में भारत 132वें स्थान पर है, जबकि वर्ष 2020 में भारत इस सूचकांक में 131वें स्थान पर था। अगस्त 2022 में कुसमैन और वेकफील्ड की एशिया प्रशांत में शीर्ष तकनीकी केंद्रों पर जारी रिपोर्ट में किस भारतीय शहर को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है? तो बेंगलुरु को प्राप्त हुआ है। वहीं शीर्ष स्थान पे बीजिंग को प्राप्त हुआ है। चीन का बीजिंग शीर्ष स्थान पे है। सितंबर 2022 में घोषित यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज सूची में कितने भारतीय शहरों को शामिल किया गया है? तो 3 शहरों को, जिसमें तेलंगाना का वारंगल और केरल का नीलाम्बूर और त्रिशूल शामिल हैं। 16 सितंबर 2022 को आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की 19वीं बैठक 2022 कहाँ आयोजित हुई? तो सियम रीप सिटी कंबोडिया में आयोजित हुई है। सितंबर 2022 में इंडिया पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क मंत्री स्तरीय बैठक 2022 कहाँ संपन्न हुई? तो लॉस एंजल्स USA में हुई है। सितंबर 2022 में जारी ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्टेशन इंडिया इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। ध्यान दीजिएगा, ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्टेशन इंडेक्स 2022 में भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं पहले स्थान पर वियतनाम है। अगस्त 2022 में भारत सरकार द्वारा देश के किस लोक नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल होने हेतु नामित किया गया है? तो इसमें गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य गरबा को भारत सरकार द्वारा यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल होने के लिए नामित किया गया है। अगस्त 2022 में कौन सा देश मासिक धर्म उत्पाद निःशुल्क उपलब्ध कराने वाला विश्व का पहला देश बन गया? तो यह स्कॉटलैंड है। जुलाई 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किसे मानव अधिकार घोषित किया गया है? तो स्वस्थ पर्यावरण को। जुलाई 2022 में शंघाई सहयोग संगठन ने किस शहर को वर्ष 2022-23 के लिए अपनी पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में घोषित किया? तो वाराणसी को घोषित किया है। ध्यान दीजिएगा, शंघाई सहयोग संगठन दैट इज SCO ने वर्ष 2022-23 के लिए अपनी पहली सांस्कृतिक एवं
और पर्यावरण राजधानी वाराणसी को, उत्तर प्रदेश के वाराणसी को घोषित किया है। जुलाई 2022 में टाइम्स मैगजीन द्वारा जारी विश्व के 50 महानतम स्थलों की सूची में भारत के किन 2 स्थानों को शामिल किया गया है? तो इसमें अहमदाबाद को उच्च शिक्षा में और केरल को इको टूरिज्म हॉटस्पॉट के क्षेत्र में शामिल किया गया है। जुलाई 2022 में भारत के किस पड़ोसी देश में स्टार्टअप क्षेत्र को प्रोत्साहित करने हेतु पहला कैंपस आधारित IT बिजनेस इनक्यूबेटर शुरू किया गया है? तो बांग्लादेश में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, अमेरिकी सीनेट ने किन 2 देशों के नाटो में शामिल होने की मंजूरी दी है? तो स्वीडन और फिनलैंड को। ध्यान दीजिएगा, अमेरिकी सीनेट ने स्वीडन और फिनलैंड को नाटो में शामिल होने की मंजूरी दी है। किस देश ने वर्ष 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का निर्णय लिया है? तो रूस ने लिया है। ध्यान दीजिएगा, रूस ने वर्ष 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का निर्णय लिया है। भारत किस वर्ष के लिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए भारत को यूनेस्को के 2003 कन्वेंशन की अंतर सरकारी समिति में चुना गया? तो वर्ष 2022 से 26 के लिए चुना गया है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 135वां। ध्यान दीजिएगा, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022 में भारत को 135वां स्थान प्राप्त है। वहीं इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पे आइसलैंड है, दूसरे स्थान पे फिनलैंड और तीसरे पे नॉर्वे हैं। वहीं पे वैश्विक लैंगिक अंतराल में सबसे निम्न स्थान की बात किया जाए तो सबसे निम्न स्थान पे अफगानिस्तान स्थित है, उसके बाद पाकिस्तान, फिर कांगो आता है। नेक्स्ट देखते हैं, जून 2022 में जारी QS वेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023 में छात्रों के लिए विश्व के सबसे बेहतर शहरों की सूची में किस शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो लंदन को प्राप्त हुआ है। इस सूची में शामिल 3 भारतीय शहर हैं, जिसमें मुंबई 103वें स्थान पे है और बेंगलुरु 114वें और चेन्नई 125वें स्थान पे शामिल हैं। नाटो शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ संपन्न हुआ? तो मैड्रिड, स्पेन में। ध्यान दीजिएगा, नाटो शिखर सम्मेलन 2022 स्पेन के मैड्रिड में संपन्न हुआ। यह सम्मेलन वर्ष 2023 में लिथुआनिया में प्रस्तावित है। ठीक है, नाटो शिखर सम्मेलन 2023 में कहाँ पे आयोजित होगा? तो लिथुआनिया में आयोजित होगा। अगला है, जून 2022 में किन 2 अफ्रीकी देशों को राष्ट्रमंडल देशों के समूह में शामिल किया गया? तो इसमें गैबान और टोगो को, इन 2 अफ्रीकी देशों को राष्ट्रमंडल देशों में शामिल किया गया है। इसके साथ ही राष्ट्रमंडल देशों की कुल संख्या 56 हो गई है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। जून 2022 में द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में रहने के लिए अच्छे शहरों की सूची में किस शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो वियना को, ऑस्ट्रिया के वियना को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें कुल 172 शहरों की रैंकिंग प्रदान की गई है। रहने योग्य सबसे अच्छे 4 शीर्ष शहरों की बात किया जाए तो इसमें डेनमार्क का कोपेनहेगन है शीर्ष स्थान पे, दूसरे स्थान पे है। वहीं ज्यूरिक स्विट्जरलैंड का तीसरे पे, और कैलगरी चौथे स्थान पे है, और वैंकूवर 5वें स्थान पे है। वहीं पे रहने योग्य विश्व के 5 सबसे खराब शहर की बात किया जाए तो सबसे खराब शहर में सीरिया का दमिश्क आता है, फिर नाइजीरिया का लेगोस, और फिर लीबिया का त्रिपोली, अल्जीरिया का अल्जीरियस, पाकिस्तान का कराची भी इसमें शामिल है, जो रहने योग्य सबसे खराब स्थिति में 5वें स्थान पर आता है। और सबसे अच्छा स्थान की बात किया जाए तो सबसे अच्छा स्थान ऑस्ट्रिया का वियना है। नेक्स्ट देखते हैं, 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 किस देश की मेजबानी में वर्चुअल आयोजित किया गया? तो चीन की मेजबानी में। ध्यान दीजिएगा, 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 चीन के मेजबानी में वर्चुअल आयोजित हुआ है। इसका मुख्य विषय है वैश्विक विकास के नए दौर के लिए उच्च गुणवत्ता की ब्रिक्स भागीदारी को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है, किस देश की मेजबानी में ब्रिक्स बिजनेस फोरम 2022 वर्चुअली आयोजित हुआ? तो ये भी चीन के मेजबानी में आयोजित हुआ है। जून 2022 में इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है?
तो 135वां स्थान। ध्यान दीजिएगा, वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत को 135वां स्थान प्राप्त हुआ है। बात किया जाए वैश्विक शांति सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है, जून 2022 में जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक एवं डैशबोर्ड 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो 121वां स्थान प्राप्त हुआ है। ध्यान दीजिएगा, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक एवं डैशबोर्ड में भारत 121वें स्थान पे है। वहीं शीर्ष स्थान पे फिनलैंड है, दूसरे पे डेनमार्क, तीसरे पे स्वीडन, चौथे पे नॉर्वे और पांचवें पे ऑस्ट्रिया स्थित है। सबसे अंतिम स्थान पे दक्षिणी सूडान है। गत वर्ष 2021 में भारत 120वें स्थान पर था। नेक्स्ट देखते हैं, जून 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य चुने गए हैं। तो कौन कौन चुने गए हैं, इसमें इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड चुने गए हैं। सर्वाधिक शांतिमय शीर्ष 3 देश की बात किया जाए तो आइसलैंड है, वहीं न्यूजीलैंड दूसरे पे और तीसरे पे आयरलैंड है। विश्व के सर्वाधिक अशांत 3 देश की बात किया जाए जहाँ पे शांति नहीं है, तो इसमें अफगानिस्तान शीर्ष पे आता है, यमन दूसरे पे और सीरिया तीसरे स्थान पे आता है। विश्व का सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश कौन सा है, यहाँ पे क्षेत्र की बात किया जा रहा है। विश्व का सर्वाधिक शांतिपूर्ण क्षेत्र यूरोप है और विश्व का सबसे कम शांतिपूर्ण क्षेत्र मध्य पूर्व उत्तरी अफ्रीका है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आप सभी के एग्जाम में पूछ लिया जाता है। विश्व का सर्वाधिक शांतिपूर्ण क्षेत्र यूरोप है और सबसे कम शांतिपूर्ण क्षेत्र मध्य पूर्व उत्तरी अफ्रीका है। वर्ष 2021 में भारत 135वें स्थान पर था। अगला प्रश्न देखते हैं, 15 जून 2022 को IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 जारी की गई। इसमें किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, तो डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में कुल 63 देशों को शामिल किया गया है, जिनमें दूसरे स्थान पे शीर्ष स्थान पे डेनमार्क है, तो दूसरे स्थान पे स्विट्जरलैंड, तीसरे पे सिंगापुर है, चौथे पे स्वीडन और पांचवें पे हांगकांग स्थित है। सबसे निम्न स्थान की बात किया जाए तो वेनेजुएला विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में सबसे निम्न स्थान पे है। वहीं भारत की बात किया जाए तो भारत इस सूचकांक में 37वें स्थान पे है। वहीं 2021 में यह 43वें स्थान पर था। जून 2022 के अंकटाड द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 जारी की गई। इसके अनुसार वर्ष 2021 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर प्रवाह वाले देशों में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, तो USA को शीर्ष स्थान प्राप्त है, जिसका $367 बिलियन है। अन्य शीर्ष प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की बात किया जाए तो इसमें दूसरे स्थान पे चीन आता है, जिसका कुल $181 बिलियन है। तीसरे स्थान पे हांगकांग, और इसमें भारत की स्थिति की बात किया जाए तो इसमें भारत वर्ष 2021 में $45 बिलियन के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के साथ 7वें स्थान पर है। ठीक है, भारत इसमें 7वें स्थान पर है। अगला है 8 जून 2022 को जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में किस संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी USA को शीर्ष स्थान प्राप्त है। वहीं दूसरे स्थान पे UK का यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज है और तीसरे स्थान पे USA का स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है और चौथे स्थान पे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड UK का है। शीर्ष 200 में शामिल 3 भारतीय संस्थान एवं विश्वविद्यालय की बात किया जाए तो इसमें भारतीय विज्ञान संस्थान दैट इज IISc बेंगलुरु शीर्ष स्थान पे है, जो समग्र रूप से 155वें स्थान पे है। वहीं IIT बॉम्बे दूसरे स्थान पे है और IIT दिल्ली तीसरे स्थान पे है। अगला है जून 2022 में जारी पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो 180वां स्थान प्राप्त है। ध्यान दीजिएगा, पर्यावरण निष्पादन सूचकांक में भारत 180वें स्थान पे है। वहीं इस सूचकांक में कुल 180 देश शामिल हैं, जिसमें शीर्ष स्थान पे डेनमार्क है, UK दूसरे स्थान पे है, फिनलैंड तीसरे पे, माल्टा चौथे पे और स्वीडन 5वें स्थान पे है और सबसे निम्नतम स्थान पे भारत है। ध्यान दीजिएगा, सबसे निम्नतम स्थान पे भारत है। अगला देखते हैं, दूसरा वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, तो यह अमेरिका में। ध्यान दीजिएगा, दूसरा वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन अध्यक्षता किस देश की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, तो अमेरिका के। लंदन UK स्थित टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस संस्थान एवं विश्वविद्यालय को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, तो सिंधुआ यूनिवर्सिटी चीन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूची में कुल 31 देशों में 616 विश्वविद्यालय को शामिल किया गया है। इस सूची में शामिल 3
शीर्ष विश्वविद्यालय की अन्य शीर्ष विद्यालय की बात किया जाए तो इसमें पेकिंग यूनिवर्सिटी चीन का दूसरे स्थान पे है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर तीसरे पे है और यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग चौथे स्थान पे है। इस सूची में शीर्ष 100 में भारत के मात्र 4 संस्थान एवं विश्वविद्यालय शामिल हैं, जिसमें भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु 42वें स्थान पे है और JSS एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च 65वें स्थान पे है, IIT रोपड़ 68वें स्थान पे है और IIT मद्रास 84वें स्थान पे है। जून 2022 में जारी विश्व के सबसे तेज सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो फ्रंटियर को, USA के फ्रंटियर को विश्व के सबसे तेज सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं फुगाकू, जापान का फुगाकू दूसरे स्थान पे है, फिनलैंड का ल्यूमी तीसरे और समिट USA का समिट चौथे स्थान पे है और सियरा 5वें स्थान पे है। टॉप 500 में शामिल भारतीय सुपर कंप्यूटरों की बात किया जाए तो पहले स्थान पे परम सिद्धि है जो ऑल ओवर रैंकिंग में 111वें स्थान पे है। वहीं प्रत्युष दूसरे स्थान पे है और मिहिर तीसरे स्थान पे है। बात किया जाए तो भारत का सबसे सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो परम सिद्धि है, ठीक है। वहीं विश्व स्तर पे देखा जाए तो विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो USA का फ्रंटियर है। इसे याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आप सभी के एग्जाम में पूछा जाता है। मई 2022 में टाइम्स मैगजीन द्वारा वर्ष 2022 के 100 सबसे प्रभावशाली सूची में कितने भारतीयों को शामिल किया गया है? तो 3 भारतीयों को शामिल किया गया है, जिसमें प्रसिद्ध उद्योगपति गौतम अडानी को टाइटन्स की श्रेणी में और उच्च न्यायालय की वकील करुणानंदी को लीडर्स में और कश्मीरी मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेज को लीडर्स के क्षेत्र में, इन 3 भारतीयों को टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2022 के 100 सबसे प्रभावशाली सूची में शामिल किया गया है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो भारत को 54वां स्थान प्राप्त है। वहीं शीर्ष स्थान पे जापान है और दूसरे स्थान पे USA, तीसरे पे स्पेन है, चौथे फ्रांस और 5वें पे जर्मनी स्थित है। इसमें सबसे निम्न स्थान पे चार्ट स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, महानिदेशक स्तर पर भारत ब्रिटेन संयुक्त राष्ट्र वार्ता 2022 कहाँ संपन्न हुई? तो नई दिल्ली में। दूसरा भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो कोपेनहेगन डेनमार्क में। 26 अप्रैल 2022 को विश्व खाद्य सुरक्षा पर विश्व व्यापार संगठन का उच्च स्तरीय सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में। पेरिस फ्रांस में आयोजित पेरिस पुस्तक महोत्सव में किस देश को मुख्य अतिथि के रूप में नामित किया गया था? तो भारत को नामित किया गया था। ध्यान दीजिएगा, पेरिस पुस्तक महोत्सव में मुख्य अतिथि के तौर पे भारत को शामिल किया गया था। मई 2022 में फ्रांस स्थित रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो 150वां स्थान प्राप्त है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत 150वें स्थान पे है। वहीं शीर्ष स्थान पे नॉर्वे है, दूसरे पे डेनमार्क है, तीसरे पे स्वीडन और एस्टोनिया स्थित है, चौथे स्थान पे, 5वें स्थान पे फिनलैंड स्थित है। सबसे निम्न स्थान की बात किया जाए तो उत्तर कोरिया इसमें सबसे निम्न स्थान पे है। वर्ष 2021 में भारत 142वें स्थान पर था और 2022 में भारत इस समय 150वें स्थान पे है। रायसीना डायलॉग का 7वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इसका मुख्य विषय क्या है? तो रायसीना डायलॉग का मुख्य विषय है टेरानोआ, इम्पेशंस, इम्पेरियल एंड इम्पेरिल्ड है। अप्रैल 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और किस देश के राष्ट्रपति के बीच वर्चुअल बैठक आयोजित हुई? तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच। अप्रैल 2022 में को अरबपतियों की 36वीं वार्षिक फोर्ब्स सूची 2022 जारी की गई। इस सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो टेस्ला स्पेस एक्स के प्रमुख एलन मस्क को, जिनकी कुल संपत्ति $219 बिलियन है। वहीं दूसरे स्थान पे अमेजन जेफ बेजोस हैं, जिनकी कुल संपत्ति $171 बिलियन है। यह दूसरे स्थान पे हैं। सर्वाधिक अमीर भारतीय मुकेश अंबानी 90.7 बिलियन की कुल संपत्ति के साथ 10वें स्थान पर हैं। इस सूची में शामिल कुल अरबपतियों की संख्या 2668 है, जिसमें विश्व की सर्वाधिक धनी महिला में की बात किया जाए तो सर्वाधिक धनी महिला में फ्रांस की लारियर की
फ्रैंकोइस बेटनकोर्ट मेयर्स एंड फैमिली है, जिनकी कुल संपत्ति 74.8 बिलियन डॉलर है। वहीं भारत की सर्वाधिक अमीर महिला सावित्री जिंदल एवं फैमिली हैं, जिनकी कुल संपत्ति 17.7 बिलियन डॉलर है। विश्व में सर्वाधिक अरबपतियों की संख्या यूएसए में सबसे ज़्यादा, जहां पे कुल 735 अरबपति हैं। वहीं दूसरे स्थान पे चीन आता है और तीसरे स्थान पे भारत आता है, जहां पे कुल 166 अरबपति रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन और आर्बर डे फाउंडेशन ने भारत के किन 2 शहरों को ट्री सिटीज ऑफ वर्ल्ड 2021 के रूप में मान्यता दी? तो मुंबई और हैदराबाद को। मार्च 2022 को दूसरा भारत इंडोनेशिया सुरक्षा संवाद कहाँ आयोजित हुआ? तो यह इंडोनेशिया के जकार्ता में। 17 मार्च 2022 को हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो टेस्ला एवं स्पेस एक्स के प्रमुख एलन मस्क को, जिनकी कुल संपत्ति 205 यूएस बिलियन डॉलर है। तो हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में शीर्ष स्थान पे कौन है? तो एलन मस्क हैं, इसे याद रखिएगा। वहीं इस सूची में अमेजन के जेफ बेजोस 188 यूएस बिलियन डॉलर के साथ दूसरे स्थान पे हैं। इस सूची में शामिल कुल अरबपतियों की संख्या 3,381 है। विश्व में सर्वाधिक अरबपति की बात किया जाए तो सर्वाधिक अरबपति चीन में है, वहीं यूएस से दूसरे और भारत तीसरे स्थान पे है। मुकेश अंबानी 103 बिलियन यूएस डॉलर के साथ 9वें स्थान पे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। मार्च 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र निर्वहनी विकास समाधान नेटवर्क द्वारा विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 का 10वां संस्करण जारी किया गया। इसमें विश्व के सबसे खुशहाल देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 136वां स्थान प्राप्त हुआ है। ध्यान दीजिएगा, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में भारत 136वें स्थान पे है। वहीं शीर्ष स्थान पे फिनलैंड है, उसके बाद डेनमार्क, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड और नीदरलैंड आता है। और सबसे कम खुशहाल की बात किया जाए तो अफगानिस्तान सबसे कम खुशहाल देश में आता है। अगला है, मार्च 2022 को स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान दैट इज सिपरी द्वारा विश्व में पारंपरिक आयुधों के हस्तांतरण की स्थिति पर वार्षिक रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्ति दैट इज इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2021 जारी की गई। इसके अनुसार वर्ष 2017-21 की अवधि में विश्व के शीर्ष शस्त्र आयातक देशों की सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को कुल 11% शीर्ष आयात के साथ भारत शीर्ष पर है। तो विश्व के शीर्ष शस्त्र आयात निर्यात करने वाला देश इस समय भारत बन गया है, इसे ध्यान दीजिएगा। और इस रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख आयुधों के हस्तांतरण की मात्रा वर्ष 2012-16 की तुलना में वर्ष 2017 से 21 में 4.6% कम रहा, लेकिन 2007 से 11 की तुलना में 3.9% अधिक रहा है। इस सूची में निर्यात करने वाले देशों की बात किया जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा निर्यात यूएस से करता है, फिर उसके बाद रूस, फिर फ्रांस और चीन और फिर जापान का स्थान आता है। और आयातक में सबसे ज़्यादा आयात भारत करता है, उसके बाद सऊदी अरब, फिर मिस्र करता है, फिर ऑस्ट्रेलिया करता है। वर्ष 2017 से 21 की अवधि में शीर्ष 5 आपूर्तिकर्ता की बात किया जाए तो आपूर्तिकर्ता देश विश्वव्यापी शस्त्र निर्यातकों की कुल 77% हेतु उत्तरदायी है। वहीं पे वर्ष 2017 की अवधि में भारत को शस्त्रों के 3 प्रमुख आपूर्तिकर्ता देश कौन कौन से हैं? तो भारत सबसे ज़्यादा शस्त्र किस देश से आपूर्ति करता है? तो रूस से सबसे ज़्यादा करता है, जो 46% शस्त्र रूस से खरीदता है। उसके बाद दूसरे स्थान पे फ्रांस से और तीसरे पे यूएसए से खरीदता है। अगला है, 2 मार्च 2022 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 का 8वां संस्करण जारी किया गया। इसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो 12वां स्थान प्राप्त है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत 12वें स्थान पे है। वहीं शीर्ष स्थान पे अफगानिस्तान है, दूसरे पे इराक, तीसरे पे सोमालिया और चौथे पे बुर्किना फासो है और 5वें पे सीरिया का स्थान आता है। फरवरी 2022 में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 4था स्थान प्राप्त हुआ है। ध्यान दीजिएगा, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2022 में भारत 4थे स्थान पे है। वहीं शीर्ष स्थान पे यूएसए है, दूसरे स्थान पे रूस आता है, तीसरे पे चीन, चौथे पे भारत स्थित है, 5वें पे जापान आता है।
सबसे अंतिम स्थान की बात किया जाए तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में सबसे निम्नतम स्थान पे आइसलैंड आता है। 25 जनवरी 2022 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 जारी किया गया। इसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो भारत को 50वां स्थान प्राप्त है, जिसका कुल स्कोर 40 है। ध्यान दीजिएगा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 जारी किया गया। इसमें भारत 50वें स्थान पे है। वहीं शीर्ष स्थान पे डेनमार्क, फिनलैंड तथा न्यूजीलैंड सबसे कम भ्रष्ट संयुक्त रूप से हैं। तो शीर्ष स्थान पे ये तीनों डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड संयुक्त रूप से हैं। वहीं निम्नतम में सर्वाधिक भ्रष्ट देश की बात किया जाए तो दक्षिणी सूडान सर्वाधिक भ्रष्ट देश है। भारत किस स्थान पे है? तो 50वें स्थान पे है। मार्च 2022 में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो 131वां। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत 131वें स्थान पे है। वहीं शीर्ष स्थान पे सिंगापुर है, स्विट्जरलैंड दूसरे पे है, आयरलैंड तीसरे पे, न्यूजीलैंड चौथे पे और लग्जमबर्ग 5वें स्थान पे है। सबसे निम्नतम स्थान पे उत्तर कोरिया स्थित है। भारत की स्थिति प्रायः गैर स्वतंत्र देशों की श्रेणी में शामिल है। वर्ष 2022 में 131वें स्थान पे, जिसका कुल स्कोर 53.9 है। तो दोस्तों, इसी प्रश्न के साथ हम लोग अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के सभी प्रश्नों को कंप्लीट कर लिए हैं। आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा, आप सभी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।